नमस्कार। मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड सबके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो मैं उन फ्रेंड्स के लिए लेके आए हूँ जो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हारे हुए हैं, जो अपनी लाइफ को, अपनी बिजनेस को, अपनी शादी को, अपनी स्टडी को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। मैं उनके लिए कुछ लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आप सबके काम आएगा। आज के लाइफ में सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास पेशेंस की कमी है। मान लीजिए कि किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन वो मूव ऑन कर जाते हैं। शादी में भी यही होती है। शादी हुई, आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला, डाइवोर्स हो गई एंड देन वो मूव ऑन हो जाते हैं अपने अपने लाइफ में। पर मैं ये सोचती हूँ ये गलत है। हमें एक बार उस चीज़ को मौका देना चाहिए। लाइफ में हारते तो हम सभी हैं, लेकिन अगर हमें सक्सेस का स्वाद चखना है तो हमें फेलियर को भी अपनाना पड़ेगा। सक्सेस तो यहाँ पे है और यहाँ पे चढ़ने के लिए हमें ये जो स्टेप्स जो आएंगी, ये जो फेलियर की जो स्टेप आएंगी, इन्हें हमें चढ़ना होगा, तभी हम सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। पेशेंस हमारे पास है नहीं। हमें जो भी हम चीज़ करते हैं या जिस चीज़ में भी हम हैं, हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम मूव ऑन हो जाते हैं। हम उस चीज़ को अपनाते नहीं हैं। फेल तो हम हो सकते हैं लाइफ में, फेल तो हम हो सकते हैं लाइफ में, लेकिन फेलियर हमें उस दिन घोषित किया जाता है जिस दिन हम दिल से मान लेते हैं कि हम फेल हो गए हैं और ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। उस दिन हम फेलियर घोषित किए जाते हैं। वरना तो ये एक स्टेप है और स्टेप बाय स्टेप हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। आज की जो कविता है, रिटन एंड परफॉर्म बाय प्रिया मलिक, पंक्तियां कुछ इस तरह है। आइए शुरू करते हैं। आसमान में चमकते हुए सितारे तो हम रोज देखते हैं, पर किसी टूटते हुए तारे को देख आंखें मूंदे हम सपने सेकते हैं। कुछ चीजों की कीमत टूटने के बाद बढ़ जाती है, जैसे कि दिल, रिश्ते और उन रिश्तों में उलझे से लोगों के टूटे फूटे से दिल। In Japan, there is an art of kintsugi, where broken ceramic are put back together again, and their cracks are filled with cold cement to remind you, remind me, and all of us that broken can be beautiful again. To remind us, even the memory may fade, but don't afraid to remember. To remind us, being glued in this together. To remind us, even the heart moves on. Does it really forget? मैं नहीं जानती हूँ कि दो टूटे हुए टुकड़ों को कौन जोड़ता है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ठंड से ठिठुरता हुआ आदमी आज भी फटी हुई चादर क्यों ओढ़ता है, क्योंकि वो चादर अपनी याद दिलाती है, क्योंकि वो चादर खुद से खुद को मिलाती है। किंतसुकी में जब दो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा जाता है, उन्हें वक्त दिया जाता है, गोंद को सांस लेने का, कारीगर को टुकड़े बांटने का। दो टूटे हुए लोग भी तो ऐसे ही मिलते हैं, सांस लेते हुए, सांस देते हुए, पहले जुदा फिर साथ भी तो चलते हैं। साथ चलते हैं लेकिन इस डर से कि एक बार फिर से वो बिखर ना जाए।
The fear of having to say or hear yet another goodbye. The fear of knowing that their hopes and dreams are still way too brittle. The fear of loving too much or maybe just too little. लेकिन वो प्यार ही क्या जिसे खोने का डर ना हो, वो मुसाफिर भी क्या जिसका सच में कोई घर ना हो। सफर में अगर चल पड़े हो तो ठंडी सांस तो भर के देखो, आज अगर टूटे हुए हो तो कल शिद्दत से बिखरना भी तो सीखो। सीखो क्योंकि मजनू ने भी तो लैला के साथ ओढ़ा था कफन। सीखो क्योंकि शाहजहां भी तो है आज मुमताज के साथ दफन। देखो कि इश्क मरने के बाद भी नहीं मरता, आशिकों का दिल टूटने से कभी नहीं डरता। सो माय डियर लिसनर्स, इश्क की फटी हुई चादर को ओढ़ो, सीधे रास्ते पे तो बहुत चले हो, आज खुद के लिए एक मोड़ लो। अपने हमसफर का हाथ थामो, सफर के लिए मंजिल के लिए नहीं। अपने हमसफर को अपनी राह चुनने दो। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन जज्बा रखो तो सही। क्या होगा अगर टूट के बिखर जाओगे फिर कभी? उठ के तो यही कहोगे ना, आई डिड इट ऑल ओवर अगेन। सो माय डियर लिसनर्स, repeat and repeat it with me that you are broken but you are beautiful, and beautiful is strong enough to be broken again. Thank you. आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। मैं इसे सुनती हूँ और बहुत एनर्जाइज फील करती हूँ। इस कविता से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि नहीं, हमें अपनी लाइफ को, अपनी शादी को, अपने रिलेशन को एक दूसरा मौका देना चाहिए। अगर हमें शादी अगर अपनी चलानी है, अगर रिलेशन को अगर हमें लॉन्ग लाइफ करना है तो एक मौका हम दे के हमें देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि नहीं, हमें सफलता मिलेगी, हम सक्सेस का स्वाद ज़रूर हमें चखने को मिलेगा। नमस्कार, आज मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट किसी एपिसोड में मैं अपनी चिट चैट, अपनी गॉसिप लेके आऊँगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किसके ऊपर मेरी जो चिट चैट है वो मैं लेके आऊँ। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं विनीता महतो आपसे अलविदा ले रही हूँ। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। बाय।